तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि वो जो औरत यहाँ पे मिलती है और मालूम चलता है जो आईसाइड वैली की जो तीसरी डिसाइपल यहाँ पे थी ना फाउंडर की बिंगयू की, वो जो गायब हो चुकी है बेसिकली वही है। फल उसको खाने को मिलता है, पगला चुकी है तो भाई फल खा के यहाँ पे बड़ी खुश थी। ये सामने से कहती भाई जांगरू और चाहिए क्या मेरे पास, और यहाँ पर है वो सामने से भागने लग जाती है और कहती है पकड़ो पकड़ो मुझे पकड़ो। यान के पीछे से आवाज लगाता है और कहता है थर्ड डिसाइपल हमारी बात सुनो भाई, चलो जल्दी से तुम्हारी मास्टर यहाँ पे मिल चुकी है, वो तुमको यहाँ पे ढूंढ रही है। ये एकदम ऐसा शौक हो जाती है, आंख से आंसू आने लग जाते हैं और कहती है मास्टर 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 वापस आ गए। यान के सामने से यस तुम्हारी मास्टर बिंगू यहाँ पे वापस आ चुकी है। तुम्हारी दोनों सीनियर ग्रैंड एल्डर और सेकंड एल्डर भी तुमको ढूंढ रही है, तुम्हारी सारी जूनियर सिस्टर्स वो भी तुमको यहाँ पे ढूंढ रही है, जल्दी से चलो। एकदम पूरा पगला जाती है, आंख वाख से आंसू आ रहे हो पूरा ऐसा मतलब बेचारी पगला चुके ना भाई, जी चेक में ऐसा हालत हो रहा था और यहाँ से भागने लग जाती है। सामने से यहाँ पे जांगरू मनी मन सोचती कि अगर यान का किसी दिन ऐसे गायब हो गया ना तो उसको भी ढूंढने के लिए अपन यहाँ पे एकदम पागल हो जाऊंगी। 3000 का भी अगर 3 लाख साल भी लग जाएगा ना तो भी ढूंढूंगी। वो यहाँ से भाग जाती है तो यान के भी सोचते पीछा करते हैं, लेकिन अचानक से रुक जाता है क्योंकि महसूस होता है एम्पायर स्टेज के बंदे यहाँ पे आ रहे हैं और सारे बंदे इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर रेस के हैं। हाँ तो कुछ बीस्ट के ऊपर बैठ कर मॉन्स्टर रेस के बंदे आ रहे थे, उसी लड़की को ढूंढते ढूंढते कहते हैं उसकी इतनी हिम्मत हमारे एरिया में आ गया, मारो मारो मारो, रुको जरा सबर करो। यहाँ पे एक लड़का एक लड़की भी है। वो लड़के सुनो भाई, एक जो पागल सी औरत थी तूने उसको देखा क्या? यान के सामने से कहता भाई तूने उसको देखा कि नहीं देखा? वो सामने से कहता वो लौंडे औकात से बाहर मजा, मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ, तूने देखा या नहीं देखा? अगर देखा चुपचाप यहाँ पे बता दे, वरना तूने झूठ बोलने की कोशिश की ना अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। यान को बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या? करो भाई, क्या बुरा अंजाम यहाँ पे करोगे? तो ये भी कहता अच्छा भाई तुझे बुरा अंजाम करवाना है, जाओ मेरे साथियों हमला कर दो। तो सारे साथी लोग यान कहीं पे हमला करते हैं तो यान के उसके साथियों को जान निकाल लेता है। तो उस मेन आदमी को गुस्सा आ जाता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे साथियों के यहाँ पे मारा, ले साले मेरे हाथों से मार। तो यान के उसकी भी बैंड यहाँ पे बजा के जमीन पे पटक देता है और उस आदमी की फड़ के चालू जाती है। कहता है अरे सॉरी सर हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। यान के सामने से मैं तुझसे सवाल पूछता हूँ, तूने उस औरत को देखा या नहीं देखा? सामने से ये कहता भाई आप ऐसा काय को पूछो भाई, वो आपकी औरत है क्या? यान के सामने से चुपचाप मेरे सवाल का जवाब यहाँ पे दे, उस औरत को देखा या नहीं देखा? तुम उसको जानते हो या नहीं जानते हो? ये कहता हाँ हाँ हम जानते हैं, उस पागल औरत को यहाँ पे जानते हैं। क्या कमाल का फ्रूट है, मैं उगाता हूँ, वो हर महीने यहाँ पे आती है, चोरी करके चल जाती है और हाथ में कभी आती नहीं। और मेरे नहीं बल्कि ढेर सारे मास्टर जनरल यहाँ पर है, वो लोग कमाल कमाल का कोई फ्रूट कोई जड़ी बूटी कुछ न कुछ तो उगाता है। वो पागल यहाँ पे आती है और हमेशा चोरी करके चल जाती है, वो हमें से कोई भी रोक नहीं पाता। हमारे जो मास्टर किंग है ना उनको गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा किया कि यार हमेशा आती है चोरी करके चल जाती है और तुम साले भाई उसको एक पकड़ नहीं पाते हैं, एक पागल औरत को पकड़ ही नहीं पाते। जाओ इसको पकड़ के यहाँ पे लाओ, पकड़ के यहाँ पे नहीं लाओगे तुम्हारी तो भी नंगा करके मैं तुमको दौड़ा दौड़ा के यहाँ पे मारूंगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे निकल गए थे पकड़ने के लिए। तो यान के भी सोचता अच्छा भी और तीसरी डिसाइपल है क्या बोलते हैं सीनियर बिंगयू की, तो ऑफकोर्स कमाल की तो रहेगी, वो पागल हो चुकी है, भले यहाँ पे चोरी वोरी करती है फूड, लेकिन वो सब कर करके भी उसका पावर इंप्रूव हो रहा है और एम्पायर स्टेज के सेकंड लेवल पे जा चुकी है। सामने से यहाँ पे पूछते कि भाई तुमने जो मुझे जवाब दिया ना वो बेकार है, तो मैं तुम्हें जिंदा रख के क्या करूंगा? वो कहता है प्लीज हमको माफ कर दो भाई, हमको छोड़ दो, मैं तो अपना सॉल बैंड आपको दे के आपको गुलाम बनने को तैयार हूँ, बस मुझे जहाँ से मत मारो। यान के सोचते कि बोला मेरा टारगेट बन चुका है कि मुझे वो औरत को यहाँ पे ढूंढना है और बिंगयू के पास यहाँ पे पहुंचाना है। अकेले ढूंढने की कोशिश करूँ तो शायद मिल नहीं पाएगी, लेकिन अगर इसको अपना गुलाम बना लिया तो शायद मिलना यहाँ पे आसान होगा। तो उसका सॉल बैंड यहाँ पे ले लेता है, जिसके बाद से ये उसका गुलाम यहाँ पे बन चुका है। तो सामने से यान के बोलता चलो गुड ओके, तो ओके ठीक है आप यहाँ पे थक चुके रहेंगे, जाके आराम कर लेते हैं। यान के बोलते केवल नहीं आराम नहीं करना, चलो भाई अपने बंदे को भेजो और जो वो औरत है ना औरत यहाँ पे ढूंढो, औरत यहाँ पे नहीं मिली तुम सबको जान से मार डालूंगा। सामने से ये कहता यार अभी के लिए ना एकदम डर चुकी है वो, क्योंकि हमने अटैक भी किया था, शायद आपने भी अटैक यहाँ पे किया था या फिर आपने भी कुछ किया होगा। तो ऐसे टाइम पर कहीं छुप जाती है, कहाँ छुपती है किसी को मालूम नहीं है, तो अभी मिलने वाली नहीं है। यान के बोलता है फकिंग डोंट के जाकर ढूंढो, मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई ना कोई खबर मुझे ला के देना पड़ेगा। ये वो भी कहता है ओके ठीक है ठीक है ठीक है। यान के बोलता हाँ भाई तुम्हारा कोई मॉन्स्टर किंग भी है जिसके बारे में तुम कह रहे थे, जिसने ऑर्डर यहाँ पे दिया था, मिलवाओ मुझे उसके साथ। जो सुंदर सामने से बंदा बताता कि हमारे जो है ना मॉन्स्टर किंग उनका नाम यांग फाई है, जो कि डिवाइन रिन्यूअल है ना, उनके अंडर में जो 8 यहाँ पे किंग है उसमें से एक यहाँ पे आते हैं। इनका पावर है ना 12वें स्टेज के बीस्ट के बराबर, यानी लगभग इंसानों के लैंग्वेज में कहा जाए तो एम्पायर स्टेज के 3rd लेवल के बराबर है। यान को देख सकें तूने बोला डिवाइन रिन्यूअल के अंडर 8 यहाँ पे किंग आ, तो उसमें से एक यहाँ पे यांग फाई है। ये रिन्यूअल क्या हुआ ये कहता है कि यार आपको नहीं मालूम, ओ शिट मुझे याद आया, इंसानों लगे जो ना डिवाइन रिन्यूअल नहीं बल्कि डिवाइन स्पिरिट यहाँ पे कहा जाता है। पूरा जो एंशिएंट वर्ल्ड है ना 4 डिवाइन स्पिरिट यहाँ पे जो कि कंट्रोल करते हैं, चारों के अंदर है ना 8 यहाँ पे किंग आते हैं, 8 में से 2 यहाँ पे ग्रेट किंग होता है, उसमें से एक हमारे डिवाइन रिन्यूअल है, उनके अंडर में 8 जो किंग आते हैं उसमें से भाई एक हमारे यहाँ वाले यांग फाई यहाँ पे हुए। यान के बोलते भाई 4 यहाँ पर है, मानना पड़ेगा भाई बड़ा कमाल का पूरा स्ट्रॉन्ग जगह। लेकिन वो लोग कितने
जितना स्ट्रॉन्ग रहे, तेरी जान है वो अपन के अंडर में, तो धोखा देने की कोशिश मत करना। वो कहता नहीं भाई मैं आपसे बहुत ज्यादा लॉयल हूँ, मैं बिल्कुल भी धोखा यहाँ पे नहीं दूंगा। यान के बोलता गुड गुड, मैं तुझे छोड़ भी दूंगा, बस एक और वो लड़की मुझे यहाँ पे मिल जाए, हम आराम कहाँ करें। वो कहता चलिए चलिए मैं आपको एक कमाल की जगह पे लेके जाता हूँ आराम करवाने के लिए। तो आराम से कोई गुफा वाला कमरा है तो वहाँ पे छोड़ा जाता आराम करने के लिए। ये सामने से जांग वो पूछती अब क्या करे, यान के बोलता केवल समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा, जैसे टाइम आएगा मालूम चलेगा। तो कमरे के बाहर ना वही आदमी आता है दोनों करानी को लेकर और प्लस नाश्ते पानी की भी चीज लेकर, हम कहते भाई हम आपकी सेवा पानी करने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे लेकर आए हैं। वो दरवाजा यहाँ पे मुंह पे बंद कर देती है। तो ये भी कहता है क्या हुआ भाई आपने दरवाजा काहे को बंद कर दिया, और वो मिस्टर यान का ही कहा है। ये सामने से कहते अभी बिजी है, वो आराम यहाँ पे कर रहे हैं। सामने से ये भी कहता फर्स्ट भाई बिजी है, लंबे सफर से आ होंगे तो उनकी सेवा पानी करने के लिए हमने दो नौकरानियां यहाँ पे अरेंज की है। ये जोर से चिल्लाती हो, कहती नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरानी, पिछवाड़े में डालो, मैं हूं ना उनकी सेवा पानी करने के लिए। वो आराम से निकल जाता है। जांग अंदर बैठ के सोच रही थी कह रही यार दोनों नौकरानी को मैं भगा दिया तो यान का कोई मूड यहाँ पे डाउन हो गया कि सच्ची में इनको नौकरानी लोग की जरूरत थी क्या। तो सामने से पूछती सॉरी यार मैंने भगा दिया बिना आपसे बोले, आपको जरूरत है क्या, बुला लो क्या। यान बोलता नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। ये कहती कोई बात नहीं मैं हूं ना आपकी सेवा पानी करने के लिए, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बड़ी बन गई हूँ। तो यान का भी सामने से चौक जाता है और कहता ओ शिट हाँ तुम तो सच्ची में यहाँ पे बड़ी हो गई हो, बहुत बड़ी हो गई हो। तो आगे चल के कोई आदमी मिले जो तुमको पसंद है, शादी करने का मन करे मुझे बोल देना, मैं तुम्हारा कन्यादान कर दूंगा। जो सुनता ये भी कहती है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो कमरे के बाहर जाती है, पूरा शर्मा जाती है कि ओ शिट भाई मैं पागल हूँ क्या, उनके सामने मैंने कैसे बोल दिया कि आपकी सेवा पानी करने को तैयार हूँ। सेवा पानी मतलब उनका काम धंधा नहीं, उनके साथ वो सब करने के बारे में। अरे मुझे याद हुआ नहीं, एक बार मुझसे कहा था कि लड़कियों का जब टाइम आएगा जब वो छिनाल जैसी बन जाती है उनसे वो सब किए बिना कंट्रोल नहीं होता कि मैं सच्ची में वो उम्र में आ चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है 1 महीने बाद वो वापस से बंद आता, खबर सुनाता कि जिस औरत के यहाँ पे ढूंढे थे ना वो मिली थी यार, लेकिन उसको हम यहाँ पे पकड़ नहीं पाए। यान के बोलते पक्का मिली होगी और फिर से यहाँ से भाग गई होगी। ये कहता भाग भी गई या फिर नहीं भी भागी, आप ऐसा कह सकते हो। यान के बोलते कुछ मतलब समझ नहीं आया। ये बताता मिली थी लेकिन जो 10,000 स्पिरिट में ना उसके अंदर यहाँ पे घुस गई। यान के बोलता ये सामने से क्या हुआ भाई, जब तुम्हें मालूम है उसके अंदर घुस गई तुमको भी जाना चाहिए था ना पकड़ने के लिए। ये सामने से कहता कि अरे यार वो एकदम मतलब इनविजिबल होता है तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं पड़ा भाई कहाँ पे कैसे हुआ, तो हमको कुछ भी आइडिया यहाँ पे नहीं, तो हम उसको नहीं जा पाए मतलब नहीं पकड़ पाए। यान के बोलते तूने क्या मुझे बच्चा समझा है, जो कुछ बोलेगा तेरे बात का विश्वास कर लूंगा। सामने से ये कहते ना मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। यार 10,000 स्पिरिट के बारे में लिटरली इस पूरे एंशिएंट लैंड में सबको मालूम है, आप किसी से भी पूछ के यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो। वो बेसिकली ऐसा कोई जगह है जो कि ना टाइम टू टाइम अपीयर नहीं होता, रैंडमली कभी भी अपीयर यहाँ पे हो जाता है। उसके आने जाने का बस एक ही रास्ता है, लेकिन आज तक जो उसके अंदर गए ना वो कभी भी जिंदा लौटा नहीं है। हमारे जो बड़े बड़े फैमिली है घर हो गए, उसके जो बूढ़े लोग हैं जो कि बूढ़े हो चुके हैं अपनी उम्र से बहुत जल्दी मरने वाले, वो लोग अंदर जाते जब अपीयर होता है और आराम से अपने मरने का इंतजार यहाँ पे करते। वो औरत उसके अंदर यहाँ पे जा चुकी है, इसलिए हमें से किसी को मरना नहीं ना, इसलिए हम नहीं गए। यहाँ निकलता सच्ची में तो ऐसा होता है कि जो बूढ़े लोग हैं उसमें जाते हैं ताकि आराम से अपना जिंदगी काट ले और मर जाए। ये कहता है यस औरत उसके अंदर गई है तो भाई शायद वो भी अब जिंदा यहाँ पे ना लौटे। यहाँ केवल मुझे रास्ता दिखाओ भाई कहाँ पे अपीयर हुआ है, मुझे चेक करना है। वो भी कहता है अच्छा ठीक है चलिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।